अच्छा, अब आपके पास था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन नहीं था, तो हमने खुद से जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 5%। जब आपको गिवन नहीं होगा तो आपने यही यूज करना है, ठीक है। दूसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली यही यूज करते हैं आप। अब आपके ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू सिग्मा। अब सिग्मा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिग्मा नोन नहीं है, इसलिए हम s यूज करेंगे, s बाय अंडर रूट n, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन का। अब आप कैलकुलेशन करेंगे 27 माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय s इज 5 एंड अंडर रूट n 36। ये सारी चीजें आपको गिवन थी, बस सिंपली आपने इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डाल दी। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका g कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी आपके पास 2.40। 2.40। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज क्रिटिकल रीजन। एच नॉट आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू में था, तो आपने क्या लिखा, z मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाय 2, ठीक है। ये आया, तो क्या वैल्यू आएगी, z मॉड इज ग्रेटर देन z अल्फा क्या है आपके पास 0.05, ठीक है। पहले हमने अल्फा डायरेक्ट आप टेबल से देख लेते थे उसकी वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा बाय 2 है, तो 0.05 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपने यहाँ से फिर उसकी टेबल में से आपने वैल्यू देखनी है, ठीक है। आपके पास इसका आएगा 1.96, यहाँ पे आपके पास आएगी 1.96, बल्कि इसकी डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको अल्फा बाई 2 की गिवन होगी, वो 1.96, ठीक है। डिवाइड करके भी करें ऐसे करें, एक ही वैल्यू आएगी। तो z अल्फा बाई 2 की टू साइडेड की आपके पास क्या वैल्यू आपको गिवन थी, z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96। ये हमने कहाँ से ली, टेबल जो आपको गिवन था उसके अंदर से आपने वो वैल्यू ले ली। अब आपके पास क्या है, वही ग्राफ बनेगा, माइनस 1.96 प्लस 1.96, ठीक है। अब आपकी लास्ट में आपने क्या करना है, कंक्लूजन एक्सेप्ट या रिजेक्ट। कैसे पता चलेगा, टेबलेटेड वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया, कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने चेक करना है कि वो आपकी किधर लाई कर रही है। अब वो कहाँ पे लाई कर रही है, 2.40 इधर लाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमारे रिजेक्शन रीजन में, हमें तो ये वाला एरिया हमारा जो था एक्सेप्टेंस का था, वो यहाँ पे लाई कर रही है रिजेक्शन में, तो हम कहेंगे और कैलकुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड value lies in rejection region, so we reject or null hypothesis, ठीक है। ये सिंपल आपके पास था जी स्टैटिस्टिक्स। जब n लेस देन 30 होता है तब हम जो है c यूज करते हैं, वो अभी आपके इसके अंदर नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब है आपके पास स्काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट वन। chi-square distribution, ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये आपकी चेक करती है टेस्ट ऑफ, इसको आप कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए ये आपकी जो है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है।
और ये आपकी होमोजेनिटी भी चेक करती है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। जो भी आपको डाटा गिवन है उसकी चेक करते हैं कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। और गुडनेस ऑफ फिट, जैसे आपको मैंने बताया था रिग्रेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट फिटेड लाइंस आ जाती है ना, रिग्रेशन लाइंस आ जाती हैं, उसमें से आपने चेक करना होता है कि बेस्ट फिटेड लाइन कौन सी है, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड यूज करते थे उसके अंदर, बताएं। जब बेस्ट फिटेड लाइन फाइंड करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं रिग्रेशन में? भूल गए हैं या सो रहे हैं? मैम भूल गए। अच्छा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर था। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम यूज करते हैं रिग्रेशन के अंदर। इसी तरह जब काई स्क्वायर में भी आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने उसके चेक करना होता है कि बेस्ट फिटेड कौन सी है, तो आप उसमें ये फिर यूज करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है ये आपके पास। इसमें आपके पास है ये जैसे आपको नॉर्मल के अंदर जी टेबल मैंने आपको बना के दिखाया था ना, जी में आपके पास वैल्यूज थी, जी की यहाँ पे 0.0, 0.1, 0.2 सो ऑन टू 3.3 तक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 0.0, 0, 0.001, 0.002 इस तरह आपके पास वैल्यूज थी। इसी तरह अब इसके अंदर आपके पास काई स्क्वायर का एक सेपरेट टेबल होता है, जी का सेपरेट टेबल था, ठीक है। काई स्क्वायर का आपके पास टेबल है, इसके अंदर आपके पास क्या वैल्यूज हैं एन की, ठीक है। इसका टेबल क्या है आपके पास, इसमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपके पास एन की वैल्यूज हैं 1 2 सो ऑन टू 30 तक आपके पास एन की वैल्यूज हैं। और आपकी रो में वाइज आपके पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ठीक है। अब अल्फा आपके पास 0.99, 0.98 सो ऑन आपके पास 0.01, ठीक है। इसी में आपके पास 0.05 और 0.10 सारा आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर आपके पास लेवल, इस साइड पे आपके पास सैंपल साइज गिवन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो वैल्यू यहाँ से टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हाँ मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो फिर आपको वो इजी हो जाएगा आपके लिए। काई स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ई आई, ठीक है। और काई स्क्वायर के साथ आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है के जैसे z के साथ था ना अल्फा या अल्फा बाय 2, ये उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, ठीक है। z के साथ ये जो अल्फा है अल्फा बाय 2 अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब काइस के उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। इसमें अब आपके पास क्या है, जो यहाँ पे काइस के साथ होगा वो आपका क्या होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डी के माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स एस्टिमेटेड, जितने पैरामीटर फाइंड करने हैं वो वाले, और साथ के माइनस 1 जितने के नंबर ऑफ क्लासेस हैं आपके पास, नंबर ऑफ क्लासेस, के आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस है, के माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये पूरा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है।
अब आपके पास क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन में आपको उन्होंने खुद से वैल्यूज दी हुई हैं, 0 नहीं, ये वाला नहीं, सिंपल वाला करता है आपने, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको उन्होंने वैल्यूज गिवन की हुई हैं और आपने क्या करना है इसके अंदर, साथ आपके पास दिया हुआ है ओ आई, ये नंबर हैं, सिंपली नंबर्स। यहाँ पे क्या है, ओ आई इज 38 144 342 287 164 एंड 25, ठीक है। और आपको साथ n इज इक्वल टू 5 एंड 5 आपको गिवन है, k आपको गिवन है, k इज इक्वल टू 6, x बार इज इक्वल टू 2.47, ठीक है। और ये फॉलो किसको कर रहा है, आपका बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये आपको सारी डिटेल गिवन है, ये आपका बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, एन के और ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में आप क्या करेंगे, एच नॉट, और आप कहेंगे द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा, या लिखें डाटा फॉलोज बाइनोमियल distribution with n is equal to 5 but p जो है, p पैरामीटर्स बाइनोमियल में n and p है ना, ठीक है। तो n तो आपको गिवन है लेकिन p जो है वो अनस्पेसिफाइड है, वो आपको भी अभी गिवन नहीं है, ठीक है। और h1 में अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या इसमें कह रहा है, डाटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हम सिंपल कह देंगे डाटा डज नॉट फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाइनोमियल, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाइनोमियल, ठीक है। जैसे मर्जी इजी लगता है वैसे लिखें, लेकिन आपकी दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। ये आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा सेकंड स्टेप है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिख लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक अब का क्या रहेगा, इज इक्वल टू समीशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये ये आपने कर लिया। उसके बाद जो है ग्राफ आपने बनाया, टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर ली, और ई आई आपने फाइंड करने के लिए हमने बाइनोमियल को फॉलो करा था, बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। और हमने ओ आई माइनस ई आई करके होलसेल करके उसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब हमने क्या करना है, इसकी टेबल से वैल्यू देखनी है। टेबल से कैसे इसकी वैल्यू देखेंगे,
के लिए भी आपके पास है काई स्क्वायर, क्रिटिकल रीजन लिखना था ना पहले। क्रिटिकल रीजन आपका क्या आएगा, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा एंड वी। वी वी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, मैंने अभी पहले बताया था के माइनस वन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड, जितने एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आया था 6। ठीक है, के 6 था, 6 माइनस वन माइनस वन। एक पैरामीटर एस्टिमेट किया ना हमने, सिर्फ पी फाइंड किया, इसलिए वो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। 6 क्लासेस थी, के आपके पास क्लासेस हैं। ठीक है, तो जब हमने 1 0 1 2 3 4 5 ये लिखा था, तो ये आपके पास कितनी है क्लासेस, 6 क्लासेस थी। ठीक है, इसलिए 6 लिखा 1 और एक पैरामीटर एस्टिमेट किया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब आपके पास क्या आ गया है 4। ठीक है, b इज इक्वल टू 4। तो ये अब आपके पास काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 0.05 एंड 4। तो अब जो मैंने सबसे पहले आपको काई स्क्वायर का टेबल बताया था, ठीक है, उसमें यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यूज थी और यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यूज थी, एन थी कि वी था। आप उस टेबल के अंदर से आप इसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एन ही है। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू देखेंगे और आप यहाँ पे जहाँ पे भी वैल्यू लाई करेगी आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है टेबल के अंदर से वैल्यू, एन और अल्फा देखेंगे। ठीक है, और आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपकी यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू आएगी 9.49, 9.49, 9.49। ठीक है, ये आपके पास काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब आपने कैलकुलेटेड वैल्यू देखें, ग्रेटर देन, यहाँ पे हमेशा जो है ना इसका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा, इसमें लेस देन का साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। ठीक है, काई स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन के, इसमें क्रिटिकल रीजन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का रहेगा और आपकी इसी साइड पे पॉजिटिव साइड पे रहेगा। अब क्या करना है, 9.49 से ग्रेटर का एरिया सारा वो कह रहा है। ठीक है, और हमारी वैल्यू कहाँ पे, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ये थी काई स्क्वायर की, ये कहाँ पे लाई कर रही है, ये 8.18 यहाँ पे लाई कर रही है। अब इससे ग्रेटर का एरिया सारा आपके पास क्या था, क्रिटिकल रीजन था। क्रिटिकल रीजन कौन सा एरिया होता है, देखें, अब उन्होंने आपको कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे अबव का एरिया में हमने जो है वो जाना है, ये वाला एरिया लाई कर रहा है ना। ठीक है, लेकिन हमने ये वाला एरिया फाइंड करना था, लेकिन हमारी वैल्यू जो है इस एरिया से पहले लाई कर रही है, तो जो हमें चाहिए था वो ये वाला एरिया था। तो जो चाहिए होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो जिसकी वो उसने रेंज दी होती है, तो वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। ठीक है, अब हमारा इस एरिया में तो लाई नहीं कर रहा, उसने कहा है 9.49 से ग्रेटर वाला एरिया हमें चाहिए, तो वो ये वाला एरिया था, तो इसको हमने एक्सेप्टेंस कहा, लेकिन हमारी वैल्यू उससे पीछे लाई कर दी है, ये वाला हमारा एरिया, ये कहाँ पे आए, रिजेक्शन में आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी अब क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब लास्ट में आप लिखेंगे कि सो और कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, सो रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस, वही आप इसमें सारी वैल्यू में वो कंक्लूजन में आप इसका आंसर लिखेंगे। बस फिनिश।